हेलो दोस्तों। तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आज की इस वीडियो में बताऊंगा हैशिंग और हैशिंग के टेक्निक के बारे में। हैशिंग क्या होता है और इसका वर्क क्या है हैशिंग का, और इसमें कोलिशन हैंडलिंग कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हैशिंग क्या होता है ये जानते हैं। हैशिंग इज ए टेक्निक यूज टू मैप डाटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स to find to a fixed size value called a hash code or hash value using a hash function. It is widely used in data structure like hash tables, cryptographic applications and indexing in databases. तो ये हैशिंग एक टेक्निक है। हैशिंग क्या है? टेक्निक है, ठीक है। और डाटा को मैप करता है, ठीक है। कौन सा डाटा को मैप करता है? जैसे कि सच एज नंबर डाटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, इस टाइप का डाटा को मैप करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। और टू फिक्स साइज वैल्यू, तो फिक्स साइज वैल्यू तो उसको क्या बोलते हैं? हैश कोड, ठीक है। और या हैश वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक। यूजिंग ए हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन को यूज करता है। और ये उनके लिखा है इट इज वाइडली यूज्ड इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में वाइडली यूज होता है, लाइक हैश टेबल्स की तरह यूज होता है। और ये कौन सा एप्लीकेशंस में होता है? क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में होता है एंड इंडेक्सिंग इन डेटाबेस में होता है, ठीक है। हाउ हैशिंग वर्क, अब हम आते हैं हाउ हैशिंग वर्क। हैशिंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हैश फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए फंक्शन दैट टेक्स एन इनपुट एंड रिटर्न्स ए फिक्स साइज वैल्यू, उसे हैश कोड बोलते हैं। फिक्स साइज वैल्यू रहेगा, ठीक है। एक फंक्शन रहेगा, उसके अंदर इनपुट करेंगे, ठीक है। इनपुट डालेंगे वैल्यू को और उसके बाद रिटर्न कराएंगे, जिसका साइज फिक्स रहेगा, इसे हैश कोड बोलते हैं, ठीक है। और हैश टेबल ए डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर की वैल्यू पेयर्स, डाटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स में, ठीक है। यूजिंग द हैश कोड टू डिटरमाइन द इंडेक्स, जो डिटरमाइन करता है इंडेक्स में, ठीक है। जैसे कि एक डाटा स्ट्रक्चर है, हैश टेबल में डाटा स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं ना, स्टोर की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। क्या करेगा? स्टोर करेगा डाटा स्ट्रक्चर में क्या? की वैल्यू पेयर्स को क्या यूज करके, हैश कोड को यूज करके की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करेगा डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये डिटरमाइन द इंडेक्स को डिटरमाइन करेगा इस टेबल में, ठीक है। कोलिशन हैंडलिंग सिंस मल्टीपल कीज कैन जनरेट द सेम हैश कोड टेक्निक लाइक चेनिंग। देखिए यहाँ से मैं इसको इधर कर देता था, देखिए हाँ क्या सिंस मल्टीपल कीज कैन जनरेट द सेम हैश कोड techniques like chaining or open addressing are used to resolve conflicts, ठीक है। देखिए हैशिंग हैंडलिंग क्या है, देखिए कोलिशन हैंडलिंग क्या है। देखिए मल्टीपल कीज जनरेट द सेम कोड, मतलब ये है कि जो हमारा मल्टीपल की है ना, वो जनरेट करेगा सेम हैश कोड को। जैसे कि एक ही नाम का बहुत सारा, एक आदमी है, उसी के नाम उसी जगह पे दो तीन सब आदमी है, उसका एक अलग अलग नाम होता है, किसी का सेम हो जाता है। तो सेम होने के लिए ना, तो सेम होता है, तो उसी तरह इसमें भी है कि ऐसे जब कीज हमारा जनरेट करेगा सेम हैश कोड में ही जनरेट करेगा, ठीक है। तो मल्टीपल कीज, तो समझ लिए कि उसको हमको क्या या कोलिशन अकर हो गया, ठीक है। कोलिशन अकर हुआ तो उसका हैंडलिंग कैसे यूज करेंगे? उसका टेक्निक क्या है? चेनिंग है, ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग के अंदर क्या क्या आता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। 3 टाइप उसके अंदर आते हैं। तो इस देखिए इसका प्रोसेस क्या है। हैशिंग प्रोसेस, टेक द इनपुट की, पहले टेक इनपुट की करेगा, उसके बाद अप्लाई द हैश फंक्शन, ठीक है। अप्लाई करेगा हैश फंक्शन टू जनरेट ए हैश कोड, यूज द हैश कोड एज एन इंडेक्स इन द हैश टेबल, ठीक है। इफ टू कीज जनरेट द सेम हैश, तब कोलिशन अकर होगा ना, तो यूज कोलिशन रिसोल्यूशन, ठीक है। रिट्राइव द डाटा यूजिंग द कीज, डाटा यूजिंग की होगा, ठीक है। इसको देखिए अभी और अच्छे से फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं। कौन सा एप्लीकेशन इसमें बनता है ये दिखाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, कौन कौन एप्लीकेशन में काम होता है? डेटाबेस इंडेक्सिंग में होता है, फास्ट रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स, जो हमारा रिकॉर्ड्स है ना डाटाबेस में स्टोर, उसको तुरंत ही देखने के लिए, निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए फास्ट होता है, ठीक है। फास्ट इंडेक्सिंग। क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज इन हैश फंक्शन फॉर इंक्रिप्शन, मिस इंक्रिप्शन की, इधर से मैसेज गया और उधर से एंड यूजर साइड से गया और अनदर यूजर साइड, लेकिन बीच के आपका कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो इंक्रिप्ट हो जाता है, इसीलिए इंक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो यूज इन हैश फंक्शन फॉर इंक्रिप्शन, ठीक है। हैश फंक्शन यूज करता है इंक्रिप्शन के लिए। क्रिप्टोग्राफी यूज होता है कैशिंग मेमोरी में स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, जो तुरंत ही एक्सेस डाटा करता है। जैसे कि आप कुछ भी टाइप करते हैं चैट बॉक्स में, आपको सजेस्ट करने लगता है, जो आप रेगुलर टैब में उसको चैट कर मैसेज कर रहे हैं ना, जैसे कि हेलो कहाँ हो, इस तरह के 2 बार इसी तरह बात किए हैं, तो हाउ आर यू, तो HOW भी लिखिएगा तो वहाँ सजेस्ट करेगा हाउ आर यू, उसके बाद उसको सेंड कर सकते हैं। उसी तरह ये का कैशिंग मेमोरी का काम, ठीक है। तो ये कैशिंग स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। अब देखिए पासवर्ड स्टोरेज के लिए, सिक्योरली स्टोरिंग पासवर्ड्स के लिए, ठीक है। क्या होता है? आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स एफिशिएंटली, जो आइडेंटिफाई करेगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है कि नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डाटा डुप्लीकेशंस, ठीक। अब देखिए कोलिशन हैंडलिंग टेक्निक्स क्या क्या है, देखिए चेनिंग, इसको चेनिंग और सेपरेट चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। ईच इंडेक्स स्टोर ए लिंक लिस्ट, स्टोर करेगा लिंक लिस्ट में, ठीक है। इट मल्टीपल कीज हैज टू द सेम इंडेक्स, मल्टीपल कीज
क्या करेगा, सेम इंडेक्स में ही स्टोर करेगा। दे आर एडेड टू द लिस्ट, बट ये ऐड किसमें लिस्ट करेगा, लिस्ट में ऐड करेगा, ठीक है। ओपन एड्रेस में क्या आता है, लीनियर आता है, क्वाड्रिक प्रोबिंग आता है, उसके बाद डबल हैशिंग आता है, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग में क्या आता है, देखिए इफ एक कोलिजन अकर, जब कोलिजन अकर्स होगा तो क्या होगा, फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट, जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट रहेगा उसके लिए फाइंड करेगा, ठीक है। और ये ओपन एड्रेसिंग के अंदर, लेकिन चेनिंग भी नहीं होता, चेनिंग बस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इफ मल्टीपल कीज हैज द सेम इंडेक्स, अगर सेम इंडेक्स में मल्टीपल कीज एलोकेट कर रहा है तो दे आर एडेड टू लिस्ट, वो लिस्ट में ऐड कर देगा, फिर वो लिस्ट में हो जाएगा 1 2 3 ऊपर के, है ना। तो और इसमें वो लाइन बाय वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है ना, लेकिन ये उसे नहीं करेगा, वो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट बुक खोजता है, ठीक है ना, ओपन एड्रेसिंग में। नेक्स्ट में क्या होगा, लीनियर प्रोबिंग, इफ अकर्स और देखिए कोलिजन अकर्स, फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट, जो अगला स्लॉट खाली रहेगा उसमें वो भेजने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये क्वाड्रिक प्रोबिंग का यूज है क्वाड्रिक फंक्शन टू रिसॉल्व पोजीशंस, ठीक है। रिसॉल्व करेगा पोजीशन कैसे करेगा, फंक्शन की थ्रू, क्वाड्रिक फंक्शन को यूज करके रिसॉल्व करता है, ठीक है। डबल हैशिंग, यूज ए सेकंड हैश फंक्शन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्लॉट। ये क्या करेगा, सेकंड हैश फंक्शन मींस एक फंक्शन है उसके अंदर 2 तरह 3 तरह का फंक्शन होगा, तो ये डबल हैशिंग इसीलिए आता है। एक फंक्शन के अंदर नेस्टेड इफ होता है ना, उसी तरह इसका भी काम है, ठीक है। अब वो भी चेक करेगा नेक्स्ट जो खाली की नहीं, ठीक है। अब ये वीडियो में हमने पूरा डिटेल्स बता दिया कि हैशिंग क्या, हैशिंग का टेक्निक क्या, और हैशिंग में कोलिजन अकर कैसे होता है, और उसका हैंडल कैसे किया जाता है, कोलिजन हैंडलिंग। तो ये सब मैं बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।